हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका जो संधारित्र है उसकी प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर वर्ग है तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? 3 mm है। संधारित्र की जो पट्टिकाएं हैं उनके बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट को रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 6 है, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब संभरण को हम क्या करें? हटा लें। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक संधारित्र है। तो एक ऐसा संधारित्र जिनकी दोनों प्लेटों के मध्य क्या हो? अल्प दूरी हो। ये दोनों प्लेटों के बीच में दूरी कैसी है? अल्प दूरी है। और आकार समान हो। इनका आकार कैसा हो? समान हो और अल्प दूरी हो, तो ऐसा संधारित्र जो है वो समांतर पट्ट संधारित्र कहलाता है और इसकी धारिता C होती है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में हमें दिया है कि जो समांतर पट्ट संधारित्र है उसकी पट्टिकाओं का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया है A बराबर कितना? 6 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर के वर्ग के बराबर दिया है। साथ ही उनके बीच की दूरी हमें कितनी दी है? दूरी दी है, तो उनके बीच की दूरी हमें दी गई है 3 मिलीमीटर के बराबर। तो उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी हम लिख रहे हैं। तो उनके बीच की दूरी है हमारे पास D बराबर 3 मिलीमीटर, अर्थात 3 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर दी गई है। इसके साथ ही हमें उनके बीच में जो परावैद्युतांक है उसका मान दिया गया है K बराबर 6। तो ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम प्रश्न का हल लिख रहे हैं और प्रश्न के हल में हमसे कहा गया है कि ये हमारे पास क्या है? एक संधारित्र है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके बीच में कोई भी परावैद्युतांक नहीं है और इससे संवरण को हटा लिया है। तब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो आवेश है उसका मान कितना होगा। तो Q जो आवेश होता है उसका मान दिया जाता है C गुणा V से। C एक ले लिया और V भी हमने एक ले लिया, जहां C1 जो है हमारे पास क्या है? ये धारिता है जब हम संवरण को हटा रखा है। ठीक है। और V1 भी धारिता है। V1 हमारे पास क्या है? वोल्टता है। ठीक है बच्चों। तो V1 हमारे पास वोल्टता और C1 हमारे पास धारिता हो गई। तो Q का मान हमारे पास कितना होगा? तो हम जानते हैं कि इसकी जो धारिता होती है उसका सूत्र होता है A एप्सिलॉन नोट बटे D। गुणा में कितना आ गया? V1 आ गया। जहाँ यहाँ हमारे पास D इनके बीच की दूरी है। V हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है V1 हमारे पास वोल्टता है। ठीक है बच्चों। और हमारे पास एप्सिलॉन नोट जो हम जानते हैं ये क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास जो Q का मान है वो कितना प्राप्त होगा? तो Q का मान हमें प्राप्त हुआ A गुणा एप्सिलॉन नोट बटे D गुणा V1। ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो समांतर पट्ट संधारित्र है इसका जिसका आवेश Q है, जिसका आवेश Q है, इसके बीच में K बराबर 6 का एक परावैद्युतांक रख देते हैं। तो हमने क्या किया? K बराबर 6 का एक परावैद्युतांक रख दिया। जब हम परावैद्युतांक रखेंगे तो आवेश का मान तो समान रहेगा। तो Q बराबर हमारे पास कितना होगा? C2 गुणा V2। और हमारे पास जो धारिता आएगी उसका मान हो जाएगा K गुणा A एप्सिलॉन नोट बटे D गुणा V2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास Q हो गया। तो अब हम जानते हैं कि आवेश परावैद्युतांक रखो या नहीं रखो लेकिन आवेश का मान समान होता है। अतः C1 गुणा V1 बराबर C2 गुणा V2 हमारे पास होगा। ये दोनों मान हमारे पास क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः A एप्सिलॉन नोट बटे D गुणा क्या है? V1 बराबर इधर कितना है? K गुणा A गुणा एप्सिलॉन नोट बटे D गुणा यहाँ पे कितना है? V2। तो हमारे पास V1 का मान कितना हो जाएगा? V1 का मान K गुणा V2 के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न में हमें जो V दिया है वो कितना दिया है? 100 वोल्ट दिया है। तो V2 बराबर हमारे पास कितना होगा बच्चों? V1 बटा 6 होगा। तो V2 बराबर हमारे पास कितना होगा? 100 बटे 6 के बराबर होगा। अतः V2 का जो मान होगा वो हमें प्राप्त होगा 16.67 वोल्ट के बराबर प्राप्त होगा। तो बच्चों, प्रश्न में जो हमें दिया गया है, इस दिए गए प्रश्न में जो संवरण को हटाएं तो वोल्टता का मान 16.67 वोल्ट प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।